हेलो दोस्तों, राधे राधे। पैसा कमाना हमें सभी सिखाते हैं, यहाँ तक कि हमारी एजुकेशन सिस्टम भी पैसा कमाने पर ही बेस्ड होती जा रही है। और हो भी क्यों ना, आज की जनरेशन में जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है उतनी ही ज़्यादा उसकी वैल्यू है। आज के टाइम में मनी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, किसी ने आपको ये बात नहीं बताई होगी कि पैसा कमाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है पैसे को बचाना। पैसे को कैसे बचाया जाए, बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में भी यही बताया गया है कि हमारी असली संपत्ति वही होती है जो हम अपने पास बचा के रखते हैं। इसीलिए हमें पैसों के बारे में अपने बिलीफ सिस्टम को बदलना पड़ेगा। हमें पैसा कमाने से पहले उसे बचाने के बारे में सोचना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग पैसे को सेविंग अकाउंट में रखकर समझते हैं कि उनका पैसा सुरक्षित है, लेकिन सेविंग अकाउंट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3% इंटरेस्ट मिलता है, जो कि हमारी महंगाई के मुकाबले कुछ भी नहीं है। हमें पैसों को स्मार्टली इन्वेस्ट करना होगा, तभी हम सही तरीके से सेविंग कर पाएंगे और आज की इस महंगाई के दौर में शामिल होकर आगे निकल पाएंगे। हमें अपने पैसों को सेविंग अकाउंट की जगह एफडी में रखना चाहिए। एटलीस्ट 5 से 6 साल तक तो हमें सेविंग अकाउंट की जगह अपने पैसे को एफडी में रखना चाहिए, क्योंकि वह हमें जो है सेविंग अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेगी। हम अपने पैसे को कुछ भागों में डिवाइड करना चाहिए। जैसे मान के चले कि आपकी 50,000 सैलरी पर मंथ है, तो आप इस पैसों को कुछ भागों में डिवाइड करें। पहला, अगर आपने लोन ले रखा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होगी कि अपनी किस्त जितनी आपको देनी है उसे अलग कर लें। उसके बाद बचे पैसे को कुछ खास पार्ट में डिवाइड करें, जैसे कि जो ज़रूरी आवश्यकता है, जैसे घर का रेंट, खाने का खर्चा, लाइट, इसका बिल, ये सब चीज़ों का खर्चा अलग निकाल लें। उसके बाद जो भी पैसा बचा है आपके पास उसको कुछ परसेंटेज में डिवाइड करें, 5%, 2%, 3%, जितना आपका पास बच रहा है। और निकालने के बाद 5 या उससे जैसे भी आपके पास बच रहा है परसेंटेज में डिवाइड करें और अलग अलग जार में रखें। जैसे जार का मतलब है कि सेविंग्स, आप उसको किसी भी म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं या फिर कहीं अलग उसको अकाउंट में रख सकते हैं, क्योंकि ये आपका खास पैसा है। यही आपकी सेविंग्स है असली मायने में। जैसे हेल्थ के पर्पज़ से कुछ पैसा आपको रखना चाहिए, 5% जैसे आपने हेल्थ पे रख लिया। एजुकेशन पे आपने 5% बचा के रख लिया। एजुकेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आपको नई एजुकेशन मिलेगी और उसे आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तभी आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। इसलिए कुछ पैसा नए एजुकेशन के लिए ज़रूर रखना चाहिए। टूर और ट्रैवल में इंटरटेनमेंट के लिए मान के चलिए कि 3% पर मंथ के हिसाब से आप इसे कलेक्ट करें, ताकि जब आपको कहीं जाना हो या आपको या आपकी फैमिली का मन हो तो उनको अपना मन ना मारना पड़े और आप फ्री होकर घूम सकें। हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट है, क्योंकि अगर कोई बीमारी हो गई है तो आपकी सेविंग ख़त्म होते देर नहीं लगेगी। कभी कभी आपको तो लोन भी लेना पड़ सकता है। आप एक अच्छी स्कीम को समझें, पैसे को स्मार्टली खर्च करना सीखें। जैसे म्यूचुअल फंड्स, SIP, ये आपको जो है लॉन्ग टर्म में बेस्ट रिजल्ट देंगी, क्योंकि इसमें आपको जो है कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स ब्याज पर ब्याज, और ब्याज पे जब ब्याज मिलेगा तो आपका पैसा ऑलरेडी बढ़ जाएगा। आपके आने वाले समय में आप खुद को फ्री, रिलैक्स फील करेंगे, साथ ही साथ आपकी फैमिली भी हैप्पी होगी और टेंशन फ्री होगी। आपके हर महीने की 10 से 12,000 की सेविंग आपको लॉन्ग टर्म में करोड़पति बना देगी। एक छोटे से अमाउंट को सही दिशा में लगाकर आप अपने जीवन को सरल और खूबसूरत बना सकते हैं। लास्ट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि
कभी भी वहाँ पर ना फंसे जहाँ आपको क्विक मनी देने की बात करते हैं। जैसे बैंक की कोई स्कीम है या कोई शेयर मार्केट का स्टॉक है या कोई कंपनी है जो आपको रैंडमली क्विक मनी दे रही है, वहाँ से आपको निकल जाना चाहिए, वहाँ आपको नहीं रहना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, इन सब से दूर रहेंगे क्योंकि ये चुटकियों में आपकी सेविंग्स को खाली कर सकती है। और जो लोग ये कहते हैं कि पैसा लालची लोगों की ज़रूरत है, उनके लिए सिर्फ एक बात कहेंगे कि इतना पैसा कमा के दिखाओ और रतन टाटा की तरह उसे डोनेट कर दो, फिर आप भी खुश और दूसरा भी खुश। थैंक यू।